इनसे पिछले 5 से 7 सालों में हर साल मैं ऑन क्या कहते हैं रिकॉर्ड कह रहा हूं, वीडियो में कह रहा हूं कि हर साल इन 9 इक्वेशनों से सवाल आए हैं जेडब्ल्यू मेंस में, हर साल। तो अगर सिर्फ मैं मानूं, और जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सवाल आया, कई तो ऐसे पेपर हुए हैं जिसमें इसी एक इक्वेशन से 2-3 सवाल आए, पर मैं अगर मिनिमम एक सवाल भी मानूं तो 9 इक्वेशन 9 इंटू 9 सवाल, मतलब 9 इक्वेशन, हर इक्वेशन से एक सवाल, 9 सवाल 4 नंबर का एक, 36 नंबर आपके पूरे पूरे हो सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। 9 इक्वेशन से जेडब्ल्यू मेंस में 36 नंबर मिल सकते हैं। देखो, रियलिटी में अगर मैं बोलूं तो मेरे को लगता है मिल सकते हैं। और कैसे मिल सकते हैं? सबसे पहले इस डेटा पे ध्यान दो। ये जेडब्ल्यू 2025 का डेटा है और ये डेटा जनवरी अटेम्प्ट का है। इसमें मैथमेटिक्स में 99 परसेंटाइल लाने के लिए बच्चों को अलग अलग शिफ्ट में कितने नंबर लाने पड़े आउट ऑफ 100, क्योंकि जेडब्ल्यू में मेंस में मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है 100 नंबर का होता है। तो 100 में 40, 46, 48 ये करते करते सबसे आसान शिफ्ट था 24 जनवरी के शाम वाला शिफ्ट जनवरी का। इसमें 54 नंबर चाहिए था बच्चे को। और सबसे कठिन शिफ्ट जो था वो था 28 जनवरी की सुबह वाला, और उसमें बच्चों को मात्र 39 मार्क्स चाहिए थे, 39 नंबर आउट ऑफ 100। तो अब मोटी बात यह समझें कि 40 नंबर पे बच्चा 99 परसेंटाइल ला पा रहा है। ऑब्वियसली सबसे टफ शिफ्ट था, पर अगर आसान को भी लेते हैं तो 55 नंबर के आसपास आ रहा है ये काम। एक बात तो आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स हमेशा जेडब्ल्यू में सबसे टफ आता है। ऐसा इस साल की बात नहीं है, हर साल ही ऐसा रहता है। और चारों तरफ न्यूज रिपोर्ट ये कहते रहती हैं कि भैया मैथमेटिक्स चैलेंजिंग, मैथमेटिक्स टफेस्ट। मोस्टली फिजिक्स इजीएस्ट आता है, लेकिन कभी फिजिक्स कभी केमिस्ट्री, ये ऐसा चलता रहता है। मैथमेटिक्स हमेशा सबसे कठिन होता है और इसीलिए मैथमेटिक्स को रैंक मेकर कहा जाता है कि अगर आपका सिलेक्शन, जैसे सिलेक्शन करवाएगी फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा कीजिए, सेलेक्ट हो जाएंगे। पर सिलेक्शन के बाद अगर रैंक बहुत अच्छा करना है तो मैथमेटिक्स अच्छा कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, 3 टाइप का बच्चा होता है। एक बच्चा वो होता है जो हाई परफॉर्मर होता है। कम बच्चे होते हैं पर होते हैं। ये वैसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट होता है, अच्छी पढ़ाई किए हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई बैकलॉग नहीं, कॉन्फिडेंस भी बढ़िया है। एक जो होता है वो मिडिल पैक होता है, बेचारा एवरेज मीडियोकर बच्चा। ये वो बच्चा होता है जो पढ़ा तो है लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ चीजें छूट गई हैं। पढ़ा है लेकिन सवाल बहुत नहीं बनते हैं। सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस कम है। मॉक टेस्ट में ठीक ही ठाक नंबर आते हैं, बहुत अच्छे भी नहीं आते। मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने के तरीके नहीं मिलते। तो ये एवरेज वाला बच्चा है। और जो तीसरा बच्चा है वो स्ट्रगलर है। ये क्या है? इसने बस बेसिक बेसिक किया है या शायद बेसिक भी नहीं पढ़ा है और हालत बहुत टाइट है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, सवाल नहीं बनते हैं इससे। कोई चीज पूछ दो तो उसके पीछे का साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, वो बता नहीं पाता है। तो अपने आप को बड़ा डरा हुआ, सहमा हुआ, परेशान सा बच्चा है ये। अब पहले बच्चे के लिए तो ज्यादा चर्चा नहीं है क्योंकि पहला बच्चा तो बढ़िया है यार, वो तो अच्छा काम कर रहा है। दूसरा और तीसरा जो बच्चा है, उस बच्चे के लिए जो मैथमेटिक्स में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे। ये जब स्ट्रगल कर रहे हैं तो सबसे पहला किस पे ध्यान देंगे? अगर सेलेक्ट होना है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे देंगे, मैथमेटिक्स तो आखिरी में आएगा। तो इन बच्चों के लिए मैं 9 ऐसे इक्वेशंस लेकर आया हूं जिनसे पिछले 5 से 7 सालों में हर साल मैं ऑन क्या कहते हैं रिकॉर्ड कह रहा हूं, वीडियो में कह रहा हूं कि हर साल इन 9 इक्वेशनों से सवाल आए हैं जेडब्ल्यू मेंस में, हर साल। तो अगर सिर्फ मैं मानूं, और जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सवाल आया, कई तो ऐसे पेपर हुए हैं जिसमें इसी एक इक्वेशन से 2-3 सवाल आए, पर मैं अगर मिनिमम एक सवाल भी मानूं तो 9 इक्वेशन 9 इंटू 9 सवाल, मतलब 9 इक्वेशन, हर इक्वेशन से एक सवाल, 9 सवाल 4 नंबर का एक, 36 नंबर आपके पूरे पूरे हो सकते हैं। और ये जो 9 इक्वेशन है इनसे सवाल, मतलब ये इक्वेशन कठिन नहीं है, सवाल भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं आते। अगर आप थोड़ा भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतना तो पहुंच जाएंगे। सोच के देखिए, 40 से 50 नंबर में 99 परसेंटाइल बन रहा है 55 नंबर में। मैं आपको उसका 36 नंबर को श्योर शॉट करवा रहा हूं। अगर ये 36 तुम अपने से, मतलब ये इक्वेशन से कर लिए, तो बचा हुआ 10-15 नंबर और नहीं ले आओगे? थोड़ा तो फाइट मार लोगे ना यार। 10-15 का नंबर का मतलब होता है 3-4 सवाल और, तो 3-4 सवाल और बनाना है, कुछ ना कुछ तो और कॉन्सेप्ट आता ही होगा। तो भैया 99 परसेंटाइल मुमकिन है। अब वो 9 इक्वेशंस कौन से हैं वो बताता हूं और उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा कि क्यों वो 9 इक्वेशंस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है वेक्टर में, आपने देखा होगा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दो ही तो प्रोडक्ट होते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट बड़ा सिंपल है, ए डॉट बी करोगे तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आएगा, या फिर अगर आप एक्स वाई जेड में लिखेंगे तो ए एक्स बी एक्स, मतलब आई का जो वेक्टर है वो दोनों मल्टीप्लाई होगा, वाई जे वाला मल्टीप्लाई होगा और के वाला मल्टीप्लाई होगा। सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन होता है। कॉस थीटा निकालना हो तो यहां पर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। अब ये जो बेसिक चीजें हैं जो आपने पढ़ी होंगी 11वीं में, बस इतना ध्यान रखना है
ये डॉट में और ऐसे ही क्रॉस में ए क्रॉस बी, इसका साइन मतलब मैग्नीट्यूड होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ये एक वेक्टर होता है। जैसे यहां पर डॉट करने के बाद स्केलर क्वांटिटी आता है, पर यहां पर वेक्टर आता है, और वो वेक्टर जो रहता है वो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर रहता है। अगर इसको डिटरमिनेंट से निकालना है तो ऐसे निकलता है। ये इतना बेसिक अगर आपको पता है ना, तो आप देखो इससे कितने सवाल आए। ये डॉट क्रॉस हो गया, ये पहला फॉर्मूला है। देखो साल 2025 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, ये सवाल आया। देखो इसमें ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर, डी वेक्टर, सी वेक्टर, इसका रिलेशन, द एंगल बिटवीन पूछा, एंगल बिटवीन पूछा मतलब cos थीटा निकालना होगा, वही दोनों का डॉट डिवाइडेड बाई दोनों का मॉड, और यहां सब जगह जो भी रिलेशन दिए हैं डॉट और क्रॉस में। पूरा का पूरा सवाल डॉट और क्रॉस के ही प्रॉपर्टी से बनेगा। सेम 2025 7 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट, देखो यहां पर सब कुछ दिया हुआ है, साइन इनवर्स दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, वेक्टर के बारे में दिया हुआ है, क्रॉस दिया हुआ है, इसका डॉट दिया हुआ है, और फिर आपसे कुछ आंसर पूछा है कि भैया इन दोनों के डॉट का ऐसा आंसर क्या होगा। पूरे सवाल में सिर्फ डॉट और क्रॉस की बात हुई है और उसी से आंसर आएगा। और ये हर जगह 2025 2 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट, 2025 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, हर जगह डॉट क्रॉस के ही सवाल है, और कुछ पूछा ही नहीं है पूरे सवाल में, सिर्फ डॉट क्रॉस। और ये तो सिर्फ 25 दिखाया। 2024 5 अप्रैल शिफ्ट 2, 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 2, 6 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2, उसके बाद 2024 5 अप्रैल शिफ्ट 2, 13 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1, 10 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2, 13 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2, 6 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1। हर जगह यही सेम टाइप के सवाल। और ये 3 साल के मैं इसलिए दिखाया हूं कि भाई 3 ही साल डाल सकता था, नहीं तो ऐसे पिछले 7 साल तक जहां तक मैंने एनालिसिस किया, हर साल मैं कहा ना, हर साल इससे सवाल आता है। तो अगर आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े तो होगे, जानते भी होगे, बस इसके बेसिक सवाल अगर तुम लगा लो, बल्ले बल्ले मजे ही मजे हैं, सारे सवाल बनेंगे और आसान वाले सवाल आते हैं बॉस। क्लियर? ये पहला इक्वेशन बताया। अब ऐसे ही दूसरा इक्वेशन 3D ज्योमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है D इक्वल्स टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस, अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, A2 माइनस A1 है, ठीक है। तो A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मॉड, ठीक है। ये हो गया। अगर इसी का दूसरा कार्टेशियन फॉर्मूला देखना है तो ये कार्टेशियन फॉर्मूला ऐसा होता है। अभी मैं फॉर्मूला पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट आपको बता रहा हूं ये सिंपल सा, एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, 3D में पढ़ता है बच्चा, तुमने भी पढ़ा होगा। अब ये एक फॉर्मूले पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा, और यही हर जगह इस्तेमाल होता है। इस फॉर्मूले पे देखो कितना सवाल आया, साल 2025, और इसमें तुरंत दिख जा रहा है, जैसे पिछले वाले में तो ये था आपको खोजना पड़ेगा, यहां तो दिख रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। 31 जनवरी 2024 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, 5 अप्रैल 2025 दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, 9 अप्रैल 2024 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। सीधे सीधे लिख के बता रहा है। 1 फरवरी 2023 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, 31 जनवरी 2024 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, 24 जनवरी 2022 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, 5 अप्रैल 2024 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। हर जगह एक ही बात, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। और ये चारों मतलब तुमको बहुत आसानी से, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो सवाल है, इसमें तो सवाल में ही लिखा रहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे बात हो रही है। एक फॉर्मूला और हर साल सवाल आ रहा है, हर साल। देखो 15 अप्रैल 2023 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, 10 अप्रैल 2023 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, 8 अप्रैल 2023, 25 जनवरी 2023, 29 जनवरी 2023, 1 फरवरी 2023, हर बार सेम चीज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब मेरे को बताओ, क्या अगर तुम ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला अच्छे से करके जाते हो और सवाल 8, 10, 12, 15 बना लेते हो, तो क्या कोई भी सवाल छोड़कर आओगे? कोई नहीं छोड़कर आओगे, सारे के सारे बनेंगे। इतना प्रेडिक्टेबल है, और इसीलिए 9 इक्वेशंस लेकर आया हूं। ये दूसरा बता दिया। अब तीसरा इक्वेशन, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस एक प्रॉपर्टी होती है कि भैया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, और उसको निकाला जाता है। आपको एडजॉइंट निकालना क्या है, कैसे है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं होता है, हालांकि आपको पता होना चाहिए, कुछ 2-4 सवाल में पूछ देता है, पर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस निकालना सीख लीजिए। बट उससे ज्यादा जरूरी उसके सारे प्रॉपर्टी होते हैं कि जय भाई एडजॉइंट ऑफ ए का डैश एडजॉइंट ए का होल का डैश कर दिए, फिर एडजॉइंट ए इंटू बी है तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए ये पलट जाता है, ऐसे करके बड़े सारे प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये सारे एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो पावर वाला है, कि अगर अंदर आपका जैसे मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है, तो सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पे n-1 होता है। उसी तरीके से इसके अंदर जब भी कहा गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, तो इस पे पावर n-1 का स्क्वायर होता है। 3 होगा तो पावर n-1 का क्यूब होगा। ये वाले फॉर्मूले सुपर इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इस पे।
और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अगर इसके अंदर आप कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन सब पे सवाल बहुत दिखता है। अभी आपको दिखाता हूं। तो देखो सारे प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखने हैं, सारे प्रॉपर्टी। और देखो ये इतने सारे प्रॉपर्टी ना याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, बैठ के याद भी कर लोगे तो लगाओगे कहां पे वो पता ही नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी अपने पास रखो और उसके बाद सवाल बनाओ, खूब सारे सवाल बनाओ, और सारे जितने सवाल बनाओगे ना तुमको उतने प्रॉपर्टीज ध्यान में रहेंगे। अब जैसे मैं सवाल दिखा रहा हूं, देखो 23 जनवरी शिफ्ट 1, ये सब दिया हुआ, देखो यहाँ पे दिख जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इनटू बी, ये पूरा एडजॉइंट के प्रॉपर्टी पे सवाल है। उसके बाद जेईई मेन 2024 दिस एडजॉइंट ऑफ 2024 टाइम्स 2024 बार एडजॉइंट लगा दिया। उसके बाद 5 अप्रैल 2024 ये दिया हुआ एडजॉइंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ 4b होल इनवर्स ए इंटू ए ट्रांसपोज। उसके बाद 8 अप्रैल 2025 एडजॉइंट ऑफ 3a, और ये वैल्यू दिया हुआ है m और n पूछा है। हर जगह तुमको दिख जाएगा और बहुत सिंपल सा ये सवाल, इस टाइप के सवाल खोजना भी बहुत आसान है, लिखा रहता है कि भैया एडजॉइंट से हम पूछ रहे हैं। और उसके ऐसे तुम बहुत सारे सवाल 6 अप्रैल 2024, 15 अप्रैल 2023, 13 अप्रैल 2023, 10 अप्रैल 2023, 10 अप्रैल 2024, 9 अप्रैल 2024, ये तुमको बहुत आसानी से मिलेगा। बहुत सारे सवाल पूछता है, बहुत सारे सवाल। तो एडजॉइंट अच्छे से कर लो, बल्ले बल्ले। और देखो ये सारे सवाल मैंने तुम्हारे लिए रेफरेंस के लिए डाल दिया कि भैया कहां कहां से सवाल पूछ रहा है। मतलब ये तो जितने मैं उठा के डाल पाया उतना डाला। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई किताब लेते हो, जैसे वेदांतु की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब है, या मान लो मेरी गदर की किताब है, कोई भी किताब तुम ले लो, उसमें सारे छांट के दिए हुए हैं। जैसे गदर की किताब जो मेरी है, उसमें तो स्पेशली मैंने किताब ही इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चा ना यही चीज चाहता है, कोई उसको बता दे कि यार ये 10 फॉर्मूले पढ़ ले और देख इस 10 फॉर्मूले से ऐसे ऐसे सवाल आए, ये 20 सवाल एक ही फॉर्मूले से आए, तू पढ़ ले, लगा ले। बच्चा लगा लेगा खुशी खुशी, क्योंकि काम आसान हो गया ना उसका। तो ये चीजों मैंने गदर की किताब में की, तुम वहां से भी इसको लगा सकते हो। ठीक है। चौथा फॉर्मूला सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जेडब्ल्यू के सिलेबस से इसको निकाल दिया गया है। तो जब जेडब्ल्यू के सिलेबस से निकाल दिया गया है तो जेडब्ल्यू कहीं पे लिख ही नहीं सकता कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन या यूजिंग अर्थमेटिक मीन फाइंड दिस, ना, वो लिखेगा ही नहीं। पर अर्थमेटिक मीन का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का, कि भैया a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, ऐसा होता है, n नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेना। अब जितने सवाल है ना, इन सारे सवालों में तुमको कहीं अर्थमेटिक मीन का नाम नहीं मिलेगा, और ये सारे सवाल अर्थमेटिक मीन के बगैर भी सॉल्व हो सकते हैं, परंतु अर्थमेटिक मीन के बगैर सॉल्व करने में तुमको बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत ही ज्यादा। और अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की मदद से ये सवाल चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे सवालों पे इसीलिए जेडब्ल्यू कहता है कि भैया हमारे तो सिलेबस में नहीं, आप मत लगाइए एमजीएम। पर बच्चा बोलता है, जानता है, टीचर भी जानता है कि भाई अगर नहीं लगाओगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसलिए इन सारे सवालों के लिए एएमजीएम आना चाहिए, और ऐसे सारे सवाल आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आपको यहां पर भी कुछ कुछ दे दिया है, आप प्रैक्टिस इसलिए कीजिएगा ऐसे सवालों का क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं रहता, डायरेक्ट पता नहीं चलता एएमजीएम लगाना है। ठीक है, वो आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है, मैंने सारे डाल दिए, और हर साल पूछा भाई, हर साल मैंने ईयर वाइज यहां पे सारे डाल दिए कि भाई इतने सारे सवाल आए हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पांचवा इक्वेशन क्या है, मतलब पांचवा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, तीन टाइप के सॉल्यूशंस निकलते हैं। जैसे अगर तीन लीनियर इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं तो यहां से तीन सिस्टम्स निकलते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं जिसको, दूसरा होता है नो सॉल्यूशन, और तीसरा होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अब ये चीजें आपने 10वीं में भी पढ़े होगा, याद करो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, याद आ रहा है। तो वैसा ही यहां पर भी है, हालांकि a1a2 b1b2 नहीं पढ़ते हम लोग, पर यहां पर भी यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की ही बात यहां की जाती है। जेडब्ल्यू का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पे सवाल। और देखो ये तुमको पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थोड़ा सा थ्योरी के तौर पे समझ लेना, तुम थोड़ा पढ़ लेना आपने से कहीं से, वीडियो से, जैसे भी पढ़ रहे हो, कोई किताब उताब से, और उसके बाद सवाल देखो। 2 अप्रैल 2025 सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। जेईई मेन 2 अप्रैल 2025 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। 7 अप्रैल 2025 दिस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। उसके बाद 1 फरवरी 2023 दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। उसके बाद 26 जून 2022 ऑर्डर्ड पेयर दिस हैज नो सॉल्यूशन। उसके बाद 2022 दिस इज इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। और देखो हर 1-2 साल पे ना चेंज करते हैं। जैसे 2022 का मैं तुमको सवाल दिखा रहा हूं, ये 2022 में नो सॉल्यूशन बहुत पूछता था, तो पूछे 24 और 25 में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बहुत पूछे हैं।
तो 24-25 में इनफाइनाइट हो सकता है। आपके टाइम पे जब ये सवाल आए तो हो सकता है यूनिक सोल्यूशन ज्यादा पूछे, पर टाइप ऑफ सोल्यूशन पे सवाल जरूर रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो 2022 दिस इज इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सोल्यूशन। 28 जून 2022 दिस हैज नो सोल्यूशन। 25 जुलाई 2022 दिस हैज नो सोल्यूशन। तो देखो 2022 में तुमको दिख रहा होगा चारों तरफ नो सोल्यूशन पूछ रहे हैं, लेकिन वही पीछे आ जाओ 2025 इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन पूछा ही नहीं। समझ रहे हो? तो साल बदलने के हिसाब से टाइप ऑफ सोल्यूशन बदल सकते हैं, बट ये तीन में से एक तो पूछेंगे, ये बात पक्की है, ठीक है। छठा आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का किंग्स रूल, और लिटरली जैसा इसका नाम है राजा रूल, भैया राजा रूल जैसा ही हर जगह बहुत सारे सवाल इसके दिखेंगे। बस एक ही डाउनसाइड है इसमें कि आपको कभी किसी सवाल में लिखा नहीं रहेगा कि किंग्स रूल की मदद से बनाइए या किंग्स रूल पूछा गया, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। तो किंग्स रूल क्या कहता है भाई? सिंपल कहता है कोई भी इंटीग्रेशन है, अगर उसके दो लिमिट्स दिए हुए हैं ए और बी, तो आप उसी इंटीग्रेशन एफ एक्स को चेंज कर सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक। अब बहुत सारे इंटीग्रेशन दिए हुए हैं। अब पता है ये सारा इंटीग्रेशन ना, जैसे ये यहां पर ये इंटीग्रेशन ये बिना किंग्स रूल के नहीं बनेगा, परंतु तुम जैसे ही यहां पर आओगे बिना किंग्स रूल के बन सकता है, पर बिना किंग्स रूल के बनाने में तुम्हारी जान निकल जाएगी। तो किंग्स रूल के लगाने की वजह से, जैसा कि नाम है इसका राजा रूल, सारे सवाल इतने आसान तुमको लगने लगेंगे, इतने आसान तुम बोलोगे वाह मजा आ गया। तो आपको ना किंग्स रूल में यह ध्यान रखना है कि आपको सवाल बहुत प्रैक्टिस करना है, और हर साल सवाल आता है। 2025 और मैं तो 2-3 सवाल ही डाला हूं यार, पर 2025 अकेले 2025 में 10-12 सवाल आ गए, अकेले 2025 में बता रहा हूं मैं। 2024 की बात करोगे और सारे आए हैं, 23 में और सारे आए, तो तुम्हारे को सवाल मैंने दे दिया है, पर इन सवालों का बस यही खास बात कह लो, बुरी बात कह लो, कि आपको लिखा कहीं नहीं रहेगा कि किंग्स रूल लगाना है, वो आपको खुद से समझना होगा क्वेश्चन सॉल्व कर करके एक्सपीरियंस से, ठीक है। 7वें नंबर पे आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? बहुत सिंपल सा है कि भैया इसमें इक्वेशन इस फॉर्मेट पे रहता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। मतलब ये जो p है ना, ये एक फंक्शन है। फंक्शन किसका? तो जो नीचे वेरिएबल रखा है ना इसी का, तो जैसे x है तो ये p ऑफ x है, x में फंक्शन है, और वैसे ही यहां x है तो ये भी x में फंक्शन है, बस y इसके साथ मल्टीप्लाइड है, वो p ऑफ y नहीं, मतलब फंक्शन इन y नहीं है। अब इसी का एक दूसरा भाई है कि अगर इसको उलट दें, dy बाई डी एक्स जब dx बाई dy कर दें, तो अब क्या होगा, ये y के जगह पे यहां पर x आ गया, और ये जो फंक्शन है ना, अब ये y में होगा फंक्शन, वैसे ही यहां पर ये जो फंक्शन है ये भी y में होगा। तो इसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट, और इसका आंसर सिंपल आता है कि भैया इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। ये पहले वाले के लिए है। अगर दूसरे वाले के लिए बात करेंगे तो दूसरे वाले के लिए आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इस पूरे का dy। क्लियर? अब ये तो भैया फॉर्मूला हो गया, सवाल कैसा पूछा जाएगा? तो यहां पर भी कहीं लिखेगा नहीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको पता करना पड़ेगा कि क्या वो dy बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन इंटू वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन है, या इसका उल्टा dx बाई डी वाई प्लस सम फंक्शन इंटू एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन, ऐसा है। और ये पता करना भी आसान नहीं, जैसे मान लो ये है, अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू पता नहीं क्या 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 राम कहानी दे दिया। अब एक्चुअली में ये राम कहानी को जब सेटल करोगे ना, तो वैसा ही बैठेगा जो मैं पीछे आपको दिखाया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर भी पता करना थोड़ा कठिन है, परंतु आप प्रैक्टिस से समझ जाएंगे कि अच्छा आपको खुद से चमकने लगेगा कि हाँ भैया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल है। जैसे काफी कॉम्प्लेक्स सवाल भी आते हैं, 2025 में तो खासकर कॉम्प्लेक्स पूछा है थोड़ा सा, 2025 में तो भैया अच्छे सवाल पूछे हैं, 24-23 में थोड़े आसान पूछे थे। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो बन जाएगा, पर हर साल गारंटीड है कि आएगा जरूर सवाल, मोस्टली जगह। मतलब मैंने तो अभी तक पिछले 5-6 साल में तो नहीं देखा कोई भी ऐसा पेपर जहां पर सवाल ना दिखे हो, सवाल दिखते ही दिखते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये सारे सवाल मैंने आपके लिए यहां पर लगा दिए हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन में न्यूटन लिबनिट्ज फॉर्मूला। अब न्यूटन लिबनिट्ज फॉर्मूला ना, ये बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब लगता है या ये पहचानने का तरीका क्या है? इसका एक ही तरीका है, जब भी लिमिट में यहां वेरिएबल या फिर यहां वेरिएबल या दोनों जगह वेरिएबल, लिमिट में इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट अपर लिमिट होता है। तो जब लोअर लिमिट अपर लिमिट में आपका कोई वेरिएबल लिखा हुआ हो, x हो y हो कुछ भी ऐसा हो, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि न्यूटन लिबनिट्ज लगेगा, क्योंकि बाकी चीजों की जैसे लीनियर डिफरेंशियल के जैसा इसमें भी कहीं बताता नहीं है किंग्स रूल की तरह कि भाई आपको न्यूटन लिबनिट्ज लगाना है। आपको सवाल से समझ में आएगा, पर यहां पर कंपैरेटिवली आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन 0 से x, अब 0 से x लिमिट थोड़ी होता है, वेरिएबल लिमिट है ना,
तो वेरिएबल लिमिट है मतलब न्यूटन लिमिट्स रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड π/4 से x दिख गया, यहां पर कहां गया ये है इंटीग्रेशन, देखो जीरो से लेकर ये जीरो से लेकर टी स्क्वायर दिख रहा है, ये वेरिएबल लिमिट है, जीरो से लेकर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब से π/2 का होल क्यूब। तो जहां जहां आपको लिमिट में दिख जाए कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी डाला हुआ है, समझ जाएगा न्यूटन लिमिट्स लगेगा। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है। और न्यूटन लिमिट्स वाला आपको सवाल बहुत सारे दिखेगा, जीरो से एक्स स्क्वायर, और हर बार पूछा है 21 हो गया, इधर 24 हो गया, 25 में भी सवाल हमको एक दो तो देखा था, यहां पे लगता है डाले नहीं है हमारे टीम वाले, हाँ 25 वाला है तो सॉरी मैं भूल गया था। समझ गए। आखिरी फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा, और इसका ये फॉर्मूला तो और ज्यादा सिंपल है। तो ये जनरल टर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, बच्चा पढ़ता है, 11वीं में सबसे पहले बच्चा यही पढ़ता है, तीसरा चौथा चैप्टर है तो बच्चा पढ़ लेता है, और आसान भी है तो इसलिए भी पढ़ता है बच्चा। अब इससे जो सवाल है इसमें भी कभी बोलेगा नहीं कि जनरल टर्म आप लगाइए, पर यहां पर पहचानना बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसानी से आप खुद ही निकाल लेंगे, जैसे द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। अब आप जनरल टर्म का ही फॉर्मूला लगाएंगे और कोई तरीका ही नहीं है। तो ऐसे सारे सवालों में ये इस्तेमाल होता है, और ऐसे सवाल भर भर के पूछे जा रहे हैं। 8 अप्रैल 2025, 29 जनवरी 2025, 2 अप्रैल 2025, 1 फरवरी 2024, 2023, 2023, 2024, 2023, 2021, बार बार पूछा है और पूछता ही है, फॉर श्योर पूछता ही पूछता है। तो आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। ठीक है।